भारतीय लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ संवैधानिक जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे प्रतीकात्मक पद भी है जो शासन की दिशा और सत्ता की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। जब राष्ट्रपति उच्चतम संवैधानिक पद पर विराजमान होते हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में न केवल संसद की कार्यवाही को दिशा देते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श के स्तर को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ये सवाल अहम हो जाता है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और क्या वो व्यक्ति इस पद की गरिमा और जिम्मेदारियों के अनुरूप साबित होगा। बीजेपी और एनडीए इस समय जिस गहन रणनीति में जुटे हैं उसका केंद्र बिंदु यही है कि उम्मीदवार न केवल संगठन और सत्ता के हितों की रक्षा करे, बल्कि संघ की विचारधारा का भी सशक्त वाहक बने। यही कारण है कि जिन नामों पर चर्चा चल रही है उनमें पार्टी की निष्ठा, संघ से निकटता और क्षेत्रीय संतुलन को बराबरी से तोला जा रहा है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, गुजरात के आचार्य देवव्रत, कर्नाटक के थावरचंद गहलोत, सिक्किम के ओम माथुर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जैसे नाम इस संतुलन की झलक पेश करते हैं। इन सभी के बीच ये धारणा स्पष्ट है कि भाजपा किसी ऐसे व्यक्ति पर दांव लगाएगी जो विचारधारा का प्रतिबिंब हो। दिलचस्प पहलू ये भी है कि शेषाद्रिचारी जैसे विचारक और हरिवंश जैसे व्यवहारिक चेहरे पर भी चर्चा हो रही है। ये इशारा करता है कि पार्टी केवल प्रशासनिक अनुभव ही नहीं बल्कि वैचारिक वाद विवाद को भी प्राथमिकता देना चाहती है। खासकर हरिवंश के बिहार कनेक्शन को देखते हुए विधानसभा चुनावों की आहट पे उनका नाम राजनीतिक समीकरणों को साधने का माध्यम भी बन सकता है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने इस चुनाव को और भी निर्णायक बना दिया है। उनके कार्यकाल ने स्पष्ट किया कि उपराष्ट्रपति का पद केवल औपचारिक नहीं बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद की धुरी भी है। ऐसे में जो भी नया चेहरा आएगा उससे उम्मीदें अधिक होंगी। क्या वो सत्ता की कठपुतली बनकर रह जाएगा या फिर राज्यसभा के सभापति के रूप में विपक्ष को भी सम्मान देगा? असल चुनौती यही है। भाजपा जिस वैचारिक प्रतिबद्धता को तलाश रही है, क्या वही प्रतिबद्धता लोकतांत्रिक मूल्यों और बहस की परंपरा को कमजोर नहीं करेगी? संसद पहले से ही बहसों और गंभीर विमर्श की कमी से जूझ रही है। अगर उपराष्ट्रपति का पद भी महज सत्ता की रणनीति का विस्तार बनकर रह जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। आगामी 9 सितंबर को मतदान और मतगणना होगी, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, क्योंकि संख्या बल पहले से ही सत्ता पक्ष के पक्ष में, बल्कि ये है कि देश को कैसा उपराष्ट्रपति मिलेगा। क्या ये चुनाव एक संवैधानिक पद की गरिमा को बचाएगा या फिर इसे भी राजनीति के रंगमंच पर सत्ता के रंग से रंग दिया जाएगा? यही प्रश्न इस पूरी घटनाक्रम की सबसे बड़ी कसौटी है।